साल 2025 के लिए 17 बच्चों को बीते दिनों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। इन बच्चों में शामिल 12 वर्षीय आरव भारद्वाज भी हैं, जिन्होंने 2024 में करगिल विजय दिवस के अवसर पर करगिल युद्ध स्मारक से इंडिया गेट तक 1251 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी की। इतना ही नहीं, मात्र 10 वर्ष की आयु में भी आरव ने 2022 में मणिपुर में आईएनए मेमोरियल से दिल्ली तक 2612 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी। अपने इन्हीं साहसिक यात्राओं के लिए उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित आरव भारद्वाज, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। आरव, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए स्टूडियो में और आपका बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ये अवार्ड मिला है। कैसा महसूस हो रहा है आपको ये अवार्ड पाके? आरव सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और इस अवार्ड पर मिलने पर मैं बहुत खुश और एक्साइटेड था और मैं ऑनर्ड फील कर रहा था कि मुझे इतने प्रेस्टीजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मैं बहुत खुश भी था कि मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला था। वो एक बहुत सच्चे इंसान हैं जो सबकी मदद करते हैं और वो एक डिटर्मिन्ड विजनरी हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कही। हालांकि बहुत छोटी सी उम्र है आप, लेकिन बड़े बड़े शब्दों के साथ में किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। और आरव का जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था, मूलतः वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और फिलहाल दिल्ली में रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आरव, आपने जो साइकिल की यात्राएं की, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्यों आपने ये साइकिल के थ्रू इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को कवर करने का सोचा? बचपन में ही मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था और मेरे दादाजी मुझे बचपन में ही बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से था। जब हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका होलोग्राम स्टैचू अनवेल किया था। ये सेरेमनी मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ देखी थी और इस जश्न पर मैंने सोचा कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को कमेमोरेट करने के लिए एक साइकिल यात्रा की थी, जो मैंने आईएनए मेमोरियल मोइरांग से शुरू की और ख़त्म उसे मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पर किया था। जी, इतनी लंबी दूरी तक आपने जब साइकिल चलाई, ये दो बड़े, एक बार आप करगिल युद्ध स्मारक से और एक बार मणिपुर से दिल्ली तक पहुंचे, क्या दिक्कतें आई? कितने दिनों में ये सफ़र तय हुआ? क्योंकि अलग अलग मौसम में इतनी दूरी तक साइकिल चलाना बहुत मुश्किल रहा होगा। क्या बड़ी चैलेंजेस थे आपके लिए? मेरी पहली साइकिल यात्रा जो 2612 किलोमीटर की थी, मुझे ये यात्रा करने में 32 दिन लगे थे। कई जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, जिसकी वजह से साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता था, परंतु हम साइकिल चलाते रहे और हमने मेहनत करी थी। हमने साइकिल यात्राओं से पहले भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। दूसरी साइकिल यात्रा 1251 किलोमीटर की थी, जो मैंने 13 दिन में की थी। इस यात्रा में टेरेन काफ़ी मुश्किल था। पहले दिन ही सबसे ज़्यादा मुश्किल दिन था, क्योंकि हमें जोजिला की चढ़ाई चढ़नी थी और वो सबसे मुश्किल चढ़ाई थी, क्योंकि वहाँ पर हवा भी तेज़ थी, कई जगहों पर गार्ड रेल भी नहीं थी, रोड ख़राब था और ऑक्सीजन के लेवल्स भी कम थे। आप जब साइकिल चलाते हैं तो उसे एंजॉय करते हैं या फिर आपको एक टास्क वो नज़र आता है जिसको कंप्लीट करना होता है? कैसी फीलिंग आपके मन में आती है? मुझे अपनी दोनों साइकिल यात्राओं में बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश को घूम रहा हूँ और देश में बहुत डाइवर्सिटी थी जो मैंने बहुत इंजॉय करी, परंतु मैं इंस्पायर्ड रहा कि मुझे मेरी यात्रा को कर दिखाना है। बिल्कुल, आप अपने इस अचीवमेंट के बाद, आपको जो ये पुरस्कार मिला, उसके बाद में आप राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात आपको करने का मौका मिला, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करने का मौका मिला। इन मुलाकातों को आप किस तरह से देखते हैं और कितना अच्छा आपको फील लगा? और क्या बातें आपकी राष्ट्रपति महोदया से या फिर प्रधानमंत्री जी से हुई जो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह लगती हैं? तो मैं बहुत खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था जब मैंने हमारे ऑनरेबल
प्रेसिडेंट मैम ने मुझे अवार्ड दिया था और मुझे बहुत प्रिविलेज फील हुआ जब मैंने हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। उन्होंने मेरे अचीवमेंट के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मुझे और भी ऐसी कई चीज़ें करनी चाहिए। एक फाइनल सवाल, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं और अपना जो ये अचीवमेंट है उसके बेसिस पे मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप बनना क्या चाहते हैं और मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं बड़े होकर डिफेंस सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं और मैं देश के बच्चों को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि या तो वे बड़े होकर डिफेंस सर्विसेज में जाए और देश की सेवा करें या स्पोर्ट्स में एक्टिवली अच्छा खेलकर देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आरव आपसे मिलके बात करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके भविष्य के लिए, और आप जो चाहते हैं वो हर मुकाम हासिल करें। देश सेवा में एक बहुत जागरूक नागरिक के तरीके से आप आगे बढ़ें। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए बढ़ते हैं।